जादुई नमक की कहानी। ललितपुर नामक गांव में अनीता अपने 2 बच्चों और पति मुकेश और अपनी सास बीना के साथ रहती थी। अनीता का परिवार बहुत गरीब था। अनीता का पति मजदूरी करता था और उसका घर उसके पति के मजदूरी से आए पैसों से चलता था। उन्हें एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। अनीता की सास बहुत बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन अचानक मुकेश बीमार हो जाता है। उसे बुखार हो जाता है और पैसों की कमी होने के कारण उसे इलाज नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। मुकेश का एक भाई होता है जो बहुत मतलबी और चालाक आदमी है। उसका नाम अशोक होता है। उसने अपने भाई की मौत के थोड़े दिन बाद मुकेश के बच्चों और उसकी पत्नी और अपनी माँ का ख्याल रखने का दिखावा किया और थोड़े दिनों बाद अशोक अपनी माँ से मुकेश की खेती बाड़ी की जमीन को धोखे से हथिया लेता है और उसे किसी बड़े से सेठ को बेचकर फरार हो जाता है। मुकेश की माँ रोते हुए कहती है, मैंने कैसा बेटा पैदा किया जो धोखे से अपने भाई की जमीन को हथिया लेता है। अब हमारा क्या होगा। अनीता के ऊपर एकदम से काफी सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। वो बहुत परेशान रहने लगी। वो सोचती है, मैंने तो कभी कोई काम नहीं किया है, मुझे तो कोई काम आता भी नहीं है। मैं अपने बच्चों और सास का ख्याल कैसे रखूंगी। भगवान ने ये अन्याय हमारे साथ क्यों किया। घर का एकमात्र सहारा दूर कर दिया। कुछ दिनों के बाद खाने का सामान जो थोड़ा बहुत पड़ा था वो भी खत्म हो गया। अब घर में खाने के लिए ना ही राशन था और ना ही राशन खरीदने के लिए पैसे। अनीता ने अपनी सास से कहा, माँ जी, घर में जितना राशन था और जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। कुछ दिन तो बीत गए, पर अब आगे के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। थोड़े दिनों तक उन्होंने आस पड़ोस के लोगों से लेकर अपना गुजारा किया, पर धीरे धीरे लोगों ने उन्हें उनके हालात पर छोड़ दिया। अनीता अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आज घर में थोड़ा सा ही राशन पड़ा है, जिससे आज का ही खाना बन सकता है और फिर कल से मुझे काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं किसके सहारे तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। तुम्हारी दादी का ख्याल कौन रखेगा। अनीता अपने बच्चों और दादी को खाना देती है और थोड़ा सा खाना अपने लिए बचाकर खा रही होती है कि वो देखती है कि उसके घर के बाहर कोई बुढ़िया खड़ी है। अनीता वहां से उठती है और दरवाजे की ओर जाकर बुढ़िया से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी भूखी और परेशान लग रही हैं। हाँ बेटी, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को है तो दे दो। हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। अनीता अंदर जाती है और जो खाना उसने अपने लिए बचाया था वो लाकर बुढ़िया को दे देती है। क्या हुआ बेटी, बड़ी परेशान लग रही हो। वो बुढ़िया को सारी कहानी बताती है। तो अब मैं क्या करूं, ना मैं अपने बच्चों को छोड़कर बाहर काम करने जा सकती हूँ और काम नहीं करूंगी तो घर कौन चलाएगा। बेटी, तुम खाने का ठेला क्यों नहीं लगाती, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। और ये लो जादुई नमक, इसे अगर अपने खाने में डालोगी तो तुम्हारे खाने को खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब बुढ़िया अनीता से बात कर रही थी तो वहां से अशोक गुजर रहा था, तो वो सारी बातें सुन लेता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। अगले दिन अनीता जादुई नमक को खाने में डालकर खाना बनाती है और अपना ठेला लगाती है और अपने बच्चों की मदद से वो ये ठेला लगाने वाली बात पूरे गांव में फैला देती है। जब सब उसका खाना खाने आते हैं तो वो सब खाना खाकर अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। सब उसके खाने की तारीफ कर रहे थे। वाह, क्या खाना बना है। खाकर मजा आ गया। इतना सस्ता और स्वादिष्ट खाना कहीं नहीं खाया पहले। और ऐसे ही वो अपना खाना बनाती है और उसे बेचती है। फिर धीरे धीरे उसका काम चल गया था। उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन उसके ठेले के पास से अशोक गुजरता है और कहता है, लगता है ये जादुई नमक का कमाल है। क्यों ना मैं भी वो जादुई नमक चुरा कर मैं भी अपना ठेला लगा लूं।
रात को अशोक अनीता के घर से जादुई नमक का पैकेट चुरा लेता है। सवेरे अनीता देखती है कि जादुई नमक का पैकेट नहीं मिलता। वो बहुत परेशान हो गई। जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वही बुढ़िया दिखती है। वो बुढ़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे कोई जादुई नमक नहीं था, वो तो बस तुम्हें मोटिवेट करने के लिए मैंने पैकेट देकर तुम्हें ऐसा कहा। शुक्रिया, अगर आप नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। अगले दिन अशोक भी अपना ठेला अनीता के ठेले के सामने लगा लेता है और खाना बनाकर बेचने लगता है। जब लोग उसका खाना खाते हैं, सब खाना अपने मुंह से थूकने लगते हैं। थू, छी छी छी, कितना गंदा खाना बनाया है तुमने, मेरे मुंह का तो स्वाद ही खराब हो गया। उसके बाद अशोक बुढ़िया के पास जाता है और उसे कहता है, ये क्या, तुम्हारा जादुई नमक तो काम ही नहीं करता है, वो कहाँ जादुई है? वो जादुई है, पर वो अपना असर तब दिखाता है अगर तुम सच्चे मन से खाना बनाओ। तुमने चोरी की और लालच के लिए नमक का पैकेट चुराया, इसीलिए नमक ने अपना असर नहीं दिखाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे माफ कर दो। मेरे से माफी मत मांगो, अनीता से मांगो। फिर अगले ही दिन अशोक अनीता के घर जाकर उससे माफी मांगता है और जो धन उसे जमीन को बेचकर प्राप्त हुआ था उसे अपनी माँ को दे देता है। अनीता ठेले से खाना बेच के बहुत अमीर हो जाती है और उसके बाद सब लोग खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं।